रहो सहज ध्यान रहो, गुरु के बचन समाई हो। मेरी सृष्टि चरा चित राखो, रहो दृष्टि लो लाई हो। ये सदगुरु कबीर ने बीजक के कहरा पर गरण में शुरू में कहा, लंबा पद है। सहज ध्यान पहला शब्द है। कबीर साहब का सहज ध्यान और सहज समाधि ये जिज्ञासुओं में और उनके श्रोताओं में प्रसिद्ध है। सहज ध्यान क्या है? जैसे एक सहज सौंदर्य, एक असहज सौंदर्य। कोई रंग रौनक रंग लगा करके शरीर में, चेहरे में अपनी सुंदरता प्रकट करे तो असहज सौंदर्य है। किंतु स्नान करके देह को पोंछ दे, साफ कपड़ा पहन ले, और इसमें जो सौंदर्य है वो सहज है। स्नान कर लिया तो पसीना मैल हट गया, तो सहज सौंदर्य उसका आ गया, और कपड़ा पहन लिया, ये सहज सौंदर्य। रंग लगाया, अनेक श्रृंगार प्रसाधन वस्तुओं को उपयोग किया उसका, तो यह असहज सौंदर्य है। इसी प्रकार किसी आलंबन में मन ठहराना, ये असहज समाधि, और निरालंब हो जाना सहज समाधि। जैसे दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग, साकार योग, ये सब असहज समाधि। मैं कहूं कि सब ध्यान करो, और यहां कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई कबीर का, कोई बुद्ध का, कोई और अपने गुरु का ध्यान करने लगा, तो इसमें विभिन्नता है। ये असहज है, आरोपित है, लेकिन सभी ने सभी संकल्पों का त्याग कर दिया तो ये सहज हो गया। किसी का ध्यान नहीं, सारे संकल्पों का त्याग, ये सहज ध्यान है। स्लेट पर लिखा तो उसमें असहज सब बातें आ गई, अनेक चिन्ह, और पोंछ दिया, उसको साफ कर दिया, घोंट दिया, तो सहज हो गया, साफ सुथरा, उस पर कुछ दृश्य नहीं। जहां तक सहारा लेकर के ध्यान किया जाता वो असहज ध्यान है, और जब सब सहारा छोड़ दिया जाता है वो सहज ध्यान है। लेकिन सहारे से ही आगे प्रगति होती है। सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते तब आदमी छत पर पहुंचता है, कोई कूद करके छत पर नहीं पहुंच पाता है। इसलिए असहज ध्यान की पहले जरूरत है। जैसे दृष्टि योग बताता हूं, ये असहज है, एक आरोपित है। बंद आंखों में जो दिखाई देता है उसमें मन ठहराना एक आरोपण है। किसी महापुरुष का चित्र मन में लिया, उसमें मन ठहराया गया, एक आरोपण है। बिंदु नाद सांस पर मन ठहराया, एक आरोपण है। सारा आरोपण हटा दिया, कुछ नहीं सोचता है, ये सहज है। लेकिन कुछ न सोचना ये अत्यंत ऊंचा है। दीर्घ काल के अभ्यास से
और वैराग्य से ये फलित होता है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, ये योग दर्शन कहता है। अभ्यास और वैराग से उसका निरोध होता है। किसका? चित्त का। चित्त वृत्ति का निरोध अभ्यास और वैराग से होता है। अभ्यास सकारात्मक है, वैराग नकारात्मक है। जो नहीं चाहिए उससे हट जाना वैराग्य, और जो चाहिए उसमें जुड़ जाना अभ्यास है। अनात्म से हटना वैराग्य है, अवात्मा में जुड़ना अभ्यास है। एक नहर जा रही है पूरब तरफ, और पूरब तरफ पानी अब जाना ठीक नहीं है, तो नहर में हम बांध दें, आगे फाटक लगा दें। लेकिन फाटक लगाने से पानी आगे जाना बंद नहीं होगा, यत्र तत्र बहेगा। साइड में दूसरे नहर का मुख खोल दे तो आगे नहीं जाएगा और साइड के नहर में चला जाएगा। संसार के तरफ जो हमारा मनोप्रवाह है उधर से रोकना है तो साइड में उसके लिए जगह करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रुकेगा। वैराग्य है रोक देना, और अभ्यास है साइड में उसको जगह देना। मन ऐसे बैठा नहीं रहेगा, मन से जीवन भर काम लेना है। काम ना लो तो खुरखुंड तो करते रहेगा, बैठेगा नहीं। इसलिए उसकी दिशा को मोड़ दो। मोड़ देना अभ्यास है, रोक देना वैराग्य। दोनों की जरूरत है। वैराग का स्पष्टीकरण तो अनेक बार किया जाता है। वैराग शब्द से गृहस्थ लोग ये न सोचें कि ये साधु कपड़ा जो पहन रखे हैं केवल उनके लिए है। वैराग सबके लिए है। वैराग के समान दुनिया में कुछ सुख नहीं है। वैराग अनासक्त, अनासक्त हो जाना महासुख है। कुछ न चाहना महासुख। ये वैराग का अंश जितना जिसमें होगा उतना वो सुखी रहेगा। अभ्यास करते करते जब पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण वैराग्य, तो महासुखी हो जाएगा। समस्त मानसिक क्लेशों की औषध वैराग्य, कुछ न चाहना। भोजन कैसे न चाहे? भोजन चाहने की जरूरत नहीं। काम करते रहो, भोजन मिलेगा। न काम करने वाले को मिल जाता है, आलसियों को मिल जाता है, लेकिन वो ठीक नहीं। काम करते रहो, प्रारब्ध परिश्रम से निर्वाह होगा। निर्चाह स्थिति उच्च स्थित है, और ये वैराग से संभव है, अनासक्ति से संभव है। गृहस्थ लोगों में भी वैराग होता है, बच्चों में वैराग होता है। जो समझदार बच्चे हैं वो वैराग्यवान होते हैं, उनके अंदर में वैराग का अंश होता है। कितने बच्चों को मैंने देखा कि वे पिता को परेशान नहीं करते। भोजन वस्त्र जो साज मिला मिल गया और फीस दे दिए, पिता पुस्तक कॉपी का पैसा दे दिए, ऊपर से खर्च नहीं मांगते, ऐसे चलाते हैं। पिता दे दिए तो थोड़ा उपयोग कर लिए, कामना नहीं रखते हैं, पिता को परेशान नहीं करते, माता को परेशान नहीं करते। ये वैराग का अंश है। कितने लोलुप लड़के होते हैं,
माता पिता को धोखा देते हैं, ये जरूरी है, वो जरूरी नहीं रहती है। धोखा दे करके उनसे पैसा लेते हैं और उड़ाते हैं, तो ऐसे लोग बह जाते हैं। कितने गृहस्थ हैं दूसरे यहां जाएंगे तो बहुत स्वागत नहीं चाहेंगे, अपने को बचाना चाहेंगे। रास्ता चलते चलते किसी परिचित यहां पहुंच गए, वो आदर सत्कार करना चाहता, वो कहते नहीं जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। एक बुजुर्ग को मैं जानता हूं, जहां मेरा शरीर जन्मा था उस गांव के वो थे, गांव में प्रतिष्ठित। कई वर्षों के बीच में कभी उनको कहीं पंचायत में बुलाया जाता था, वैसे वो कहीं जाते नहीं थे, दरवाजे पर बैठे रहते थे, वहीं लोग मिलते जुलते रहते थे। लेकिन जब कोई बड़ा काम पड़ जाए पंचायत की का, तो बुलाए जाते थे। तो उनके साथ में गांव के जो लोग जाते थे पहले आपस में कानाफूसी कर लेते थे कि भैया खा पी के चलो, ये ठाकुर साहब के साथ चलेंगे तो कुछ खाने को तो मिलेगा नहीं। और ठाकुर साहब थे, छत्री थे, जैसे लोग कुछ कहेंगे, कहना कोई जरूर नहीं, हम लोग खा पी करके आए हैं। अब वो खा पी करके आए तो हम लोग कैसे कहेंगे हम खाए पिए नहीं हैं? तो भैया पहले खा पी के चलो। जहां जाते थे एकदम कुछ नहीं चाहिए, सरल सहज, कोई ज्ञान नहीं था उनको, कभी शास्त्र पढ़ते नहीं देखा उनको, माला पहने रहते थे, भक्त आदमी थे, लेकिन कोई आध्यात्मिक साधना में नहीं थे, अच्छे थे बस। परंतु उनको देखा निष्काम बहुत रहते थे। ये वैराग कांस है, वैराग कांस सब में है। और जितना वैराग्य होगा उतना सुख होगा, जितना निर्चाह होगे उतना सुख होगा, और जितना चाहना करोगे उतना बिलबिलाओगे। बिना चाहना के जो होता है वो अमृत है। वैराग्य अभ्यास, वैराग नकारात्मक, अभ्यास सकारात्मक। वैराग तो बस रोक देना है, नहीं चाहिए, नकारात्मक हुआ। लेकिन ये नकारात्मक इतना सकारात्मक है कि इसके बिना कोई साधना सफल नहीं हो सकती। सगुण उपासना, निर्गुण उपासना, कोई उपासना। निर्गुण उपासना पर व्यंग है, निर्गुण है जिसमें कुछ गुणे नहीं, उसकी क्या उपासना। सूरदास जी ने तो इसका बड़ा मखौल उड़ाया है अपने सूर सागर में। और सूर सागर में तो इतना भरा है, बचकानापन की हद है। बस वो कृष्ण का रास रंग, उनका चेहरा, उनका ये वो। अब आज कोई कृष्ण का चेहरा की कल्पना करे तो मतलब क्या है? कृष्ण मिलेंगे भी तो नहीं। ऐसे कोई भी महापुरुष कहां मिलेगा? कबीर साहब से कोई मिलना चाहे तो मिलेगा? कहां मिलेगा? तो सगुण उपासना का भी एक पागलपन होता है कि जो आवश्यकता से अधिक कहते जाते हैं और निर्गुण पक्ष को काटते हैं। जिसमें कुछ गुणे नहीं उसकी क्या जरूरत है? निर्गुण का अर्थ ये नहीं कि कुछ गुणे नहीं, निर्गुण का अर्थ है सतरजतम, इन तीनों गुणों से अतीत है, भौतिक गुणों से अतीत है। देहधारी सतगुण रजगुण तमगुण युक्त होता है। देहधारी की उपासना करना सगुण उपासना है, आत्मा की उपासना करना निर्गुण उपासना है। लेकिन आत्मा निर्गुण नहीं है, ज्ञान गुण युक्त है। सतरजतम इन तीनों प्राकृतिक गुणों से अतीत है। लेकिन जब देह की उपासना करेंगे तो देह तो त्रिगुणात्मक है, ये अर्थ है। और जानबूझ करके भी वो निर्गुण को गाली देने लग जाते हैं लोग। सगुण का अपना महत्व है। पहले सगुण उपासना ही है। गुरु उपासना क्या है? सगुण उपासना है। संत उपासना सगुण उपासना है।
पतंजल महाराज योग दर्शन के सूत्रों के रचयिता निर्गुण उपासक थे। पुरुष का कैवल्य, पुरुष यानी आत्मा। सांख्य और योग आत्मा शब्द प्राय नहीं कहते, पुरुष कहते। पुरुष का अकेला रह जाना कैवल्य है। वह पुरुष तीनों गुणों से अतीत है। लेकिन उन्होंने कहा वीतराग विषयम व चित्तम। अनेक साधना बताते बताते वाह कहा, वाह नाम अथवा इस साधना के आगे वीतराग को चित्त का विषय बनाना भी साधना है। वीतराग विषयम वा चित्तम, वा अथवा वीतराग विषयम चित्तम, चित्त का विषय, चित्त का ध्येय, चित्त का आधार वीतराग को बनाओ। जिनका राग नष्ट हो गया, जिनका मोह नष्ट हो गया, जो अपने ज्ञान स्वरूप में स्थित हैं, ऐसे संत का ध्यान करो, ऐसे संत के पास बैठो, ऐसे संत की उपासना करो, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे विकारों से दूर होगा। ये सगुण उपासना है। इसी प्रकार राम की, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, बुद्ध की, कबीर की, किसी महापुरुष की उपासना कोई करता है तो ये सगुण उपासना है, वो पहले ठीक है। चंचल मन को स्थिर करने के लिए ये उपासनाएं ठीक है। श्रद्धा सबकी एक में नहीं होती है। कट्टर राम उपासक कृष्ण को छूना नहीं चाहते। हरे राम हरे कृष्ण वाले को आप सभी जानते होंगे। चैतन्य महाप्रभु ने इसको चलाया था, कीर्तन का खूब जोर किया था। ये जमाना कवि साहब के लगभग जमाना है। और इधर 20वीं शताब्दी में प्रभुपाद जी महाराज हुए हैं बंगाल के। उनको मैं देखा हूं, उनका प्रवचन सुना हूं कलकत्ता में, अब नहीं है। उन्होंने देश विदेश में खूब प्रचार इसका किया, हरे राम हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का मंत्र माना जाता है। तो एक हरे राम हरे कृष्ण वाले से कहा गया जब कि आप बड़ा अच्छा किए, भला राम और कृष्ण का समन्वय किए। कृष्ण के, आप कृष्ण उपासक हैं, लेकिन राम का भी आपने समन्वय लिया, ये बड़ी अच्छी बात है। तो बड़े संकोच में पड़ गए और धीरे से गए। वो राम जो दशरथ पुत्र हैं वो ये नहीं है, वो कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं। मतलब राम, श्री राम से जरूरत नहीं, अयोध्या वाले श्री राम को हम छुएंगे भी नहीं। ये राम तो बलराम है, कृष्ण के बड़े भाई हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो राम का स्पर्श नहीं करना चाहते हो। और राम उपासक अयोध्या में जाके देख लो, गली गली में सीताराम 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 जपने वाले मिलेंगे। राधे माधव या कृष्ण कहने वाले कोई नहीं मिलेगा। कोई गृहस्थ हो जा रहा हो, सहज है, वो कृष्ण को भी कह दे, वो बात अलग है। लेकिन अयोध्या के वैष्णव कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। शैव लोग ये दोनों से किनारे रहते हैं। इसी छत्तीसगढ़ में जब प्रतियोगिता होती, रामायण प्रतियोगिता, तो अब रामायण की कथा है तो राम की महिमा गाई ही जाती है और गाना ही चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी ने राम को बढ़ाने के लिए सबको छोटा किया है। ये उनका दोष है। पूरी वाल्मीकि रामायण में शिव जी राम के भक्त नहीं है, कहीं भी राम के भक्त नहीं है शिव जी, किंतु राम शिव के भक्त हैं।
जब लंका विजय करके महाराज राम चले हैं सीता के साथ, पुष्पक विमान की कल्पना है, समुद्र तट पर आए हैं, तब वहां पर राम ने सीता से कहा, अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मकरोद विभुः। अत्र यहां पर, पूर्वम पहले, अत्र पूर्वम महादेव, महादेव जी शिव जी, प्रसादम अकरोत विभुः, विभुः शक्तिशाली, अकरोध किया, प्रसादम कृपा, प्रसाद का अर्थ कृपा है और प्रसाद का अर्थ प्रसन्नता है, प्रसाद का अर्थ पवित्रता है, ये सब इसके अर्थ होते हैं। अत्र पूर्वम महादेव प्रसाद मकरोद विभुः, अत्र यहां पर, पूर्वम पहले, अत्र पूर्वम महादेव महादेव जी ने, शिव जी ने, प्रसादम कृपा, अकरोध किया, विभु शक्तिशाली, शक्तिशाली महान विशाल महादेव जी ने मेरे ऊपर पहले यहां कृपा की थी। इस प्रकार श्री राम ने महादेव जी की भक्ति व्यक्त की है। और कहीं वाल्मीकि में, कहीं एक जगह भी शिव जी राम के सामने छोटे नहीं हैं, और शिव जी कोई रामायण कथा भी नहीं कहते हैं पार्वती से, न काकभूषण जी गरुण से कहते हैं, न याज्ञवल्क्य भरद्वाज से कहते हैं, कहीं कुछ नहीं कहते हैं। ये सब गोस्वामी जी ने उपोद्घात बांधा है, ये सिद्ध करने के लिए कि देखो राम कथा और राम पर ब्रह्म है, ये याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, काकभूषण कह रहे हैं, तुम क्यों नहीं मानते? और शिव जी तो बेचारे राम के सामने एकदम नौकर बने घूमते रहते, हरदम हाथ जोड़े, जहां देखो मानस में। शिव जी इतने दीन हैं, इतने दीन हैं कि जब राम की विजय हुई है लंका में, सब देवता मिलने गए हैं, तो महादेव जी ने कहा है, भगवान जब आपका राज तिलक होगा तो हम भी देखने आएंगे। मालूम है तो कोई नाई धोबी हैं शिव जी। तो गोस्वामी जी ने श्री राम के सामने किसी को देखना नहीं चाहा है कि कोई ऊंचा रहे, सब छोटे हो जाएं। इंद्र और राम की तुलना वाल्मीकि रामायण में बारंबार की गई है। राम इंद्र के समान है, राम इंद्र के समान है। एक जगह तो इंद्र को देख करके राम कहते हैं आश्चर्य है, लेकिन मानस में इंद्र को गाली दी गई, सूख हाड़ ले भाग सठ कहा गया। तो इसी धमतरी के पास एक जगह रामायण प्रतियोगिता चल रही थी, तो अब बेचारे रामायण वाले क्या जाने कि शिव जी राम के भगत नहीं हैं, जैसे मानस में लिखा वैसे कहते हैं, और उसे खूब चल रहा था। तो 100 लोग वहां हैं, उनको सह नहीं गया और मंच पर आ गए, कहे 4 दिन के राम, शिव जी के सामने राम क्या है? शिव पुरातन देवता है और तुम लोग उनको नीचा करके दिखाते हो। झल्ला गए। तो झल्लाना भी उनकी कमजोरी थी, लेकिन तथ्य था शिव पुराने देवता हैं। ह्वेनसांग जब यहां आया है, चीन का साधु, बौद्ध साधु, मेरी एक पुस्तक है, मेरी और ह्वेनसांग की डायरी, उसको आप पढ़ें तो उसका वर्णन सब मिलेगा। इतिहास में वैसे ह्वेनसांग को पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, और मैंने तो पूरा विवरण दिया है, भारत में जहां जहां घूमे हैं सब विवरण। तो उन्होंने जो देखा है मंदिर, शिव जी का मंदिर देखा है, और इनका जैन का देखा है, बौद्धों को तो देखा ही है, वासुदेव का देखा है, यानी कृष्ण की उपासना थी। राम का मंदिर कहीं नहीं देखा है, राम की मूर्ति कहीं नहीं देखी है। राम की उपासना भी 1000 वर्ष से, उसके पहले नहीं थी। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह नहीं लिखा है कि राम का नाम जपो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
राम की उपासना 1000 वर्षों से चली, परंतु गोस्वामी जी ने इतना उल्टा है कि वशिष्ठ को उन्होंने क्षमा नहीं किया। वे पूरे रामचरितमानस में अंदाजते रहे होंगे कि वशिष्ठ को राम से कहां नीचे करूं, ये गुरु बन के बैठे रहे राम के ऊपर। तो उत्तरकांड में वशिष्ठ को लाके खड़ा किया राम के सामने कि भगवान पिताजी ने कहा ब्रह्मा जी ने कि जाओ तुम सूर्यवंशियों के पुरोहित बनो। मैंने कहा पुरोहिताई कर्म बहुत खराब है, भगवान मुझे न भेजिए। कहे नहीं, तुम्हारा बड़ा लाभ होगा, परब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में अवतार लेंगे, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तो भगवान मैं इसी लोभ से आया, ये नई कल्पना गढ़ करके वशिष्ठ को राम के सामने खड़ा कर दिया गोस्वामी जी ने। गुरु मर्यादा भी उन्होंने नहीं रखी। गुरु श्रेष्ठ होता है, चेला कितना बड़ा हो जाए, लेकिन गुरु तो गुरु है। किंतु गोस्वामी जी ने गुरु की मर्यादा भी नहीं रखी। तो ये जो सगुण उपासना का घन चक्कर है, कट्टर कबीरपंथी कबीर के सामने किसी को रहने देंगे? राम कृष्ण विष्णु शिव हनुमान ये सब कबीर साहब के चेले थे। तो कबीर साहब तो अभी हुए हैं 500-600 वर्ष हुआ। अरे कबीर साहब जुग जुग में अवतार लेते हैं और हर युग में वो रहते हैं, और जितने देवता हैं सब कबीर साहब के चेले हैं। इसी प्रकार और बौद्ध मत को देखो, बुद्ध के सामने सबको छोटा बनाया गया है। जब बुद्ध पैदा हुए, वन में पैदा हुए थे, तो उनको लेकर के महल में आ रहे थे। रास्ते में शिव जी का मंदिर था, जो शुद्धोदन का ही शाक्य वंशियों का ही था, कुल देवता थे शिव जी। तो शुद्धोदन ने कहा कि बच्चे को दर्शन करा दो भगवान का। तो शिव मंदिर में ले गए, तो शिव जी उठ के खड़े हो गए, क्योंकि बुद्ध आए हैं तो शिव बैठे कैसे रहें। बौद्धों को ये पसंद नहीं हुआ कि शिव बुद्ध के सामने बैठे रहें, खड़े हो गए। मूर्ति कहीं खड़ी होती है? वैसे तो मूर्ति को दूध पिला दिए हैं, अभी कुछ वर्ष हुआ है। ये सब धर्म का पाखंड ऐसा है, कहीं पाखंड जो नहीं, वो धर्म में पाखंड है। अगर झूठ ज्यादा बोलवाना है तो धार्मिकों को बुला लो, फिर वे जितना झूठ बोलेंगे कोई उनके सामने अड़ नहीं सकेगा, नेता भी नहीं अड़ सकेंगे। एक व्यापारी और नेता और वकील ये सबसे आगे हैं धर्म वाले झूठ बोलने में। महादेव को खड़ा कर दिए, क्योंकि अब बुद्ध बेचारे शिशु हैं अभी, लेकिन उसको देख करके शिवजी खड़े हो गए। जैनों की बात यही है, इस्लामियों की बात यही, यहूदियों की बात यही, ईसाइयों की बात यही है। ये धर्म का पागल खाना इतना भयंकर है, इसी को देख करके साहब उबे हैं। और बीजक में जो धुर्रे धुर्रे उड़ाए हैं सबका, बीजक आप पढ़ाएं निर्णय चाहें तो, बीजक व्याख्या सहित निर्णय चाहें तो पढ़ें। कहीं कोई लस नहीं है, अपने ऊपर भी उन्होंने कोई लस नहीं रखा, अपने को साधारण मनुष्य कहा। कबीरपंथी भले कहें कि कबीर दुनिया भर के मालिक हैं, लेकिन कबीर अपने को खुद एक साधारण मनुष्य कहते हैं। तहिया हम तुम एक लोहू एक प्राण भी आपे मोह। कबीर एक ऐसे संत हुए हैं जो पूरा निष्पक्ष है, कहीं पक्ष नहीं, सबको कहते हैं, और इसी नाते वह आज पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। विरोधी लोग भी उनको मान रहे हैं। विरोधी तो क्या, बस वही उनकी बात नहीं पचती है, नहीं पचती है तो भी मानते हैं भाई ये महान है। नाभादास जी महाराज वैष्णव थे, लेकिन उन्होंने जो 6 पंक्तियां कही हैं, कबीर का निराखी नहीं, वर्णाश्रम खड़ दर्शनी, भक्त रहित जो धर्म ताहि अधर्म कही गायो, योग यज्ञ वरदान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी,
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। कबीर ने वर्ण, आश्रम और छा दर्शनियों, योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, किसी की कान मर्यादा नहीं रखी कहने में, सबको खरा खरा कहा। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। भक्ति रहित जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो। योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो। अगर आदमी भजनानंदी नहीं है, आत्मशोधक नहीं है, तो ये बाहरी कुछ शुभ कर्म से बेड़ा पार नहीं होगा। भजनानंदी बनो, चित्त को शोधो। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी। रमैनी शब्दी साखी में कबीर ने हिंदू तुरुक के लिए प्रमाण की बात कही, सही बात कही। रमैनी शब्दी साखी बीजक में है, कबीर ग्रंथावली में नहीं, उसमें तो अंडवंड संग्रह है। बीजक है जिसमें रमैनी शब्दी साखी का क्रम है। संक्षेप में जब बीजक के प्रकरण कहे जाते हैं तो रमैनी शब्द साखी कहे जाते हैं। रमैनी प्रथम प्रकरण है, शब्द दूसरा, और दूसरे में अन्य छोटे छोटे सब आ जाते, ज्ञान चौथी, सावी, प्रमति, सी, कारा, बेल, विरहोली, बसंत इत्यादि के डोला सब, और अंत में साखी। तो बीजक को नाभादासी महाराज कह रहे हैं कि बीजक में उन्होंने रमैनी शब्दी साखी में हिंदू तुरुक दोनों के लिए प्रमाण की बात, सत्य बात कही। हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाखी। ध्यान दीजिए, पक्षपात नहीं बचन, कबीर के वचन में पक्षपात नहीं, किसी पक्षपात नहीं, और सबन के हित की भाखी, सबके हित की बात कहते हैं। निष्पक्ष होकर के काटते नहीं हैं, हित की बात कहते हैं। काटते हैं मैल को, कचड़े को काटते हैं। डॉक्टर छुरा लेकर के रोगी के अंग को काटता है जो गलत है, रोगी के हित के लिए काटता है, और रोगी जाता है कटवाने के लिए, शुल्क देता है कि डॉक्टर साहब काट दीजिए। कबीर ऐसे हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाकी। और ध्यान दीजिए, आरूढ़ दशा हुए जगत में, वे जगत में आरूढ़ दशा में रहते हैं। आरूढ़ नाम निष्पक्ष, उदास, कहीं चिपकना नहीं। मुख देखी नाहिन भनी, मुख देखी बात उन्होंने नहीं कही। सामने आदमी है तो चलो उसका लल्लो चप्पू कर दो, ये नहीं। कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शनी। तो धर्म वाले सगुण उपासना में ये इतना छीछा लेदर लोग कर डालते हैं। अरे भाई, राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, शिव बड़े हैं, कबीर बड़े हैं, बुद्ध बड़े हैं, सब बड़े हैं। हमारे लिए तो सब सिर मुकुट हैं, सब पूज्य हैं, सबका आदर करने की जरूरत है। हाँ, आप उपासना एक की करते हो, करो, लेकिन अन्य को आदर दो। एक प्रसंग ऐसा आया था जिसका उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देता रहता हूं। एक स्त्री पुरुष, पुरुष राम उपासक और स्त्री कृष्ण उपासक, दोनों में खटपट चले। तो देवी ने कहा, महाराज इनको समझा दीजिए, ये जब देखो तब राम मंदिर मुझे घसीट करके ले जाते हैं, हम तो गोपाल मंदिर में जाना चाहते हैं। ये जब देखो तब राम मंदिर, राम मंदिर। तो उनसे कहा गया कि भाई तुम अपने पति को समर्पित हो? कहे हाँ समर्पित है। तो क्या अपने सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, जेठान को, देवरान को भोजन देती हो नहीं देती हो? देती है। इसी प्रकार आप कृष्ण को समर्पित हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम को पानी भी नहीं दे सकती हो। तो बहुत शर्माई। कभी राम मंदिर में ले जाते हैं तुम्हारे पति, वहां भी चले जाओ, सिर झुका लो, मानो श्री कृष्ण को। तो ऐसा तो कहते नहीं, कहते राम बड़े हैं। ये बड़े छोटे चक्कर ऐसा है, हद है।
एक राम मंदिर में कथिक नाच रहा था। कथिक नचनिया होता है और वो स्त्री कपड़ा नहीं पहनता है, वो झुल्ल जैसा पहनता है और चौबंदी होती है ऊपर और बड़ी भारी साफी लपेटे रहता है, नाचता है, गाता है कथिक। तो झूला का समय था और झूला के गीत प्रायः कृष्ण की महिमा में है और राम मंदिर में गा रहा था। तो एक भजन गाया कृष्ण की महिमा में, अब फिर कृष्ण की महिमा दूसरा भजन, तो अब पुजारी तो एकदम जल भुन गया था। जब तीसरा शुरू किया फिर कृष्ण की महिमा में, तो पुजारी उठा और कहा, देखते हो किसका दरबार है? ये भगवान राम का दरबार है। वो बेचारा स्तब्ध हो गया, सभा भी स्तब्ध हो गई। ऐसी अवस्था में तो एक निराशा हो जाती है। कथिक निर्दोष था, क्योंकि झूला के विषय में जो गान है वो प्रायः कृष्ण पर है, मजबूर था बेचारा वो। तो ये संकुचितताएं ऐसी होती हैं कि धर्म को नष्ट कर देती हैं। उदार बनो, अपने इष्ट की उपासना करो, दूसरे इष्ट का आदर करो, सभी ग्रंथों का आदर करो, सभी संप्रदायों का आदर करो और विवेक का आदर सर्वोपर रखो। विवेक सबसे बड़ा है, विवेक के अनुसार चलो। तो सगुण उपासना निरादृत नहीं है, इसकी जरूरत है। आरंभ में किसी महापुरुष की आप उपासना करके चित्त को एकाग्र करते हैं, अच्छा है, लेकिन जीवन भर सगुण में लगे रहना गलत है। निर्गुण में पहुंचना होगा। निर्गुण का अर्थ गुण रहित नहीं है, ये प्राकृतिक तीनों गुणों से अतीत है। तो ज्ञान गुण जो सर्वोच्च गुण है वो गुण है उसमें। कबीर साहब की ये साखी, सरगुण कीकर सेवा, निर्गुण काकर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान, ये सब का समन्वय कर देता है। सगुण की सेवा करो। ये देखो सब सगुण भगवान बैठे हैं, विराट स्वरूप परमात्मा। ऐसा परमात्मा कहीं पाएंगे? कागज में जो लिखा है वो उससे काम नहीं होगा। कागज में विराट स्वरूप बना दिया, वो रंग रोगन है बस। असली विराट स्वरूप भगवान ये प्राणियों का समूह है। वेद में यही कहा है, जो वेद का विराट स्वरूप है वो यथार्थ है, और जो रामायण और गीता का विराट स्वरूप है वो काल्पनिक है और सांप्रदायिक है। गीता में श्री कृष्ण में विराट स्वरूप दिखाया गया है। कृष्ण का भक्त था लेखक, तो कृष्ण में विराट स्वरूप दिखा दिया। ऐसे गोस्वामी जी ने राम के मुंह में ही सारा ब्रह्मांड दिखा दिया। तो ये काल्पनिक है और सांप्रदायिक है, लेकिन वेद में जो विराट स्वरूप दिखाया गया है वो सार्वभौमिक और परम सत्य है। सहस्रीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्तात् तिष्ठत् दशांगुलम। ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का एक मंत्र है। उस विराट पुरुष के हजारों सिर, हाथ, ग्रीवा इत्यादि है, और पूरे सब तरफ घेर करके वो बैठा है 10 अंगुल के ऊपर। पूरे भूमंडल में जीव हैं, सब जगह परमात्मा है। ये जीव ही परमात्मा है, जो प्राणियों का समूह यही परमात्मा। एक एक व्यक्ति उसके अंग है। दार्शनिक भाषा में व्यष्टि और समष्टि शब्द चलता है। व्यष्टि का अर्थ है अलग अलग व्यक्ति, और समष्टि का अर्थ है सबकी सामूहिकता। यहां इतने लोग बैठे हैं, एक एक व्यक्ति व्यष्टि है और सबकी सामूहिकता समष्टि। एक एक व्यक्ति जीव है और सबकी सामूहिकता परमात्मा है। पंच परमेश्वर गांव वाले भी कहते हैं। तो विराट स्वरूप ये प्राणियों का समूह है। साणाचार्य ने यही भाष्य किया इसका। अपने वेद में मैंने यही भाष्य किया और साणाचार्य के भाष्य को भी उद्धृत किया।
और ये यथार्थ है। लेकिन गीता रामायण में यथार्थ नहीं, वहां काल्पनिक है और अपने इष्ट में उसको अकेले में जोड़ दिया गया है। वेद के कितने ही उदार विचार पुराणों और महाकाव्यों में आकर के संकुचित कर दिए गए। इसे हिंदू समाज में काफी भ्रम फैल गया है। वेदों और उपनिषदों के विचारों का आदर किया गया होता तो इतना भ्रम न फैलता। कबीर साहब का विचार अपने ढंग से ऐसा है जो सब कुछ का परिमार्जन करता है और वो किसी संप्रदाय की विषय वस्तु नहीं है, मानव मात्र की है। सत्य पर ध्यान दीजिए। सत्य वह है जो सार्वभौमिक है। एक महापुरुष को लेके बैठ गए, बस उसी कीर्तन गा रहे हैं, उसी की बड़ाई कर रहे हैं, उसी की नाक कान आंख गाल हाथ पैर कमलों से उपमा दे करके मार रोना रो रहे हैं। व्यक्ति जब तक परमात्मा नहीं माना जाएगा कैसे कल्याण होगा? तो सगुण की सेवा करो, इन्हीं प्राणियों की सेवा करो। निर्गुण का करो ज्ञान। तीनों गुणों से अतीत जो आत्मा है वो निर्गुण है। सतरजतम तीनों गुणों से परे, उसका ज्ञान करो। जिसे इसका ज्ञान है उनसे पूछो, ऐसे ग्रंथों का मनन करो, ऐसी चर्चा करो, ऐसा विचार करो बारंबार। अब अपने को समझो, मैं देह नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, अहंकार नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं। इस प्रकार आत्मा का, निर्गुण आत्मा का ज्ञान करो और सर्गुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। ध्यान सगुण निर्गुण से परे। ध्यान का अर्थ है चित्त का शून्य हो जाना, संकल्प शांत हो जाना। तो सगुण वहां कहां रहेगा? और निर्गुण में तो विचार है, सगुण में सेवा है और निर्गुण में विचार है। तो सगुण में सेवा है तो सेवा तो वहां संभव नहीं है जब समाधि में पहुंच गए, और विचार भी संभव नहीं है, ज्ञान भी संभव नहीं है। ज्ञान के ऊपर समाधि है, वहां सब ज्ञान शांत हो जाता है। तो इसलिए सगुण निर्गुण से ऊपर वो दशा है। कबीर साहब की एक साखी सगुण निर्गुण और सगुण निर्गुण के ऊपर का कितना बढ़िया समन्वय कर देती है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, और सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, ध्यान दोनों से ऊपर है, सबका निर्वाह हो गया। और यही तथ्य है। मैं कह रहा था कि सहज समाधि, संकल्पों का त्याग करके शांत हो जाना सहज समाधि, कुछ न सोचना सहज समाधि। संकल्प शून्य, चित्त शून्य अवस्था, मौन, अंतर बाहर मौन। वाणी का मौन अधूरा मौन है। जब मन शांत हो तो असली मौन है। जब तक मन चलता है वाणी चलती है। स्वयं आप अनुभव करके देख सकते हैं। आप सोचते हैं, बाजार को सोचे तो बाजार शब्द आ गया और बाजार का आकार आ गया, और जितना सोचेंगे उसमें बात चलेगी अंदर अंदर। नाम और रूप मन के साथ चलते हैं। नाम बात और रूप आकार। सड़क की याद आई तो सड़क 3 अक्षरों का नाम आ गया, ये बात आ गई। और जो उसका लंबा आकार है वो दिमाग में वो आ गया, ये रूप आ गया। नाम रूप मन के साथ चलते हैं। मन जब एकदम शांत हो जाता है तो नाम रूप शांत हो जाते हैं। ये असली मौन है। ये पूर्ण मौन अवस्था, ये सहज समाधि। कुछ न सोचना, कुछ न चाहना। वहां मोक्ष और परमात्मा की चाहना क्या जरूरत है? आत्मा परमात्मा है और विकार विहीन हो गया, मुक्त है ही।
अब मुक्ति क्या चाहना है, मुक्ति में तो पहुंच गया। और परमात्मा क्या चाहना है, परमात्मा में पहुंच गए। आत्मा परमात्मा है, वहां सारी चाहना समाप्त है, तो मंजिल मिल गई। इसलिए ये सहज समाधि है। व्यावहारिक सहज समाधि है, खाते हैं, पीते हैं, काम धंधा करते हैं, व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, हंसते हैं, लेकिन कहीं मन आसक्त नहीं है, कहीं आबद्ध नहीं है, अनासक्त, निष्काम, निर्माण, शीतल। ये सहज समाधि व्यवहारिक है। कोई कितना समाधि अभ्यासी हो, उसका समय कम होगा, व्यवहार का समय ही ज्यादा होता है। दोनों अवस्थाओं में सहज समाधि का स्वरूप यही है। जब अभ्यास में बैठा, संकल्प शांत हो गए, अपने आप शांत है, और जब काम धाम में लगा, व्यवहार में लगा, तो मन तो चलता है, लेकिन गलत जगह नहीं चलता है, अच्छे विचारों में चलता है, और मन निर्मल है। मन की पूर्ण निर्मलता जीवन की परम उपलब्धि, महासंपत्ति, महापद। लोग चाहते हैं हम कमिश्नर हो जाएं, कलेक्टर हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए। कलेक्टर कमिश्नर बेचारे रोते हैं। कलेक्टर कमिश्नर एक पद है, एक सेवा की जगह है, और उनको जो क्लांति होती, जो पीड़ा होती है, अनेक अनेक उपद्रव आते हैं, अनेक अनेक प्रपंच आते हैं, अनेक अनेक प्रलोभन आते हैं। जो अपने को प्रलोभन से नहीं बचा पाता है तो गलत काम भी कर डालता है। ऐसी ऐसी जगहों में तो लाखों लाखों रुपए घूस मिलता है, अपने नहीं संभाल पाया, फंस गया, अब पीछे बदनामी भी होती है, मुकदमा भी चलता है, कितने लोग खारिज भी होते हैं। ये सब न हो तो भी जो उपद्रव है वो तो सामने है ही है। तो बड़ा पद कलेक्टर का नहीं है, कमिश्नर का नहीं है, प्रधानमंत्री का नहीं है, राष्ट्रपति का नहीं है। बड़ा पद है निर्मल मन का। निर्मल मन, निरंतर निर्मल मन, धन्य है वह इंसान, धरती का भूषण है, जीवन उसका सफल है। किस चीज के लिए मन मैला करे? क्या यहां रहेगा? किसका क्या है? क्या हमारा नुकसान होगा? सारा अहंकार छोड़े बिना ये दशा नहीं आएगी। हमारे आसपास के लोग हमें क्या जानते मानते हैं, इसकी चिंता क्यों? बाहर वाले क्या जानते मानते हैं, कौन बन रहा है, कौन बिगड़ रहा है, सबके बनने की कामना है। कोई बिगड़ रहा है, बिगड़े, हम क्या करेंगे? सबकी चिंता छोड़ देने के बाद ये तो साथी है, नहीं तो रोना है केवल, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो। मनुष्य का यही अधिकार है कि वो कायदे से चले और दूसरे के लिए रास्ता बता दे, हित कामना रखे, बस, और कोई अधिकार नहीं। बड़े से बड़े महापुरुष अपने पास में रहने वाले लोगों में से कई को सुधार नहीं सके हैं, और बल्कि उल्टा हो गए। ये इतिहास सिद्ध बात है। अपने पुत्र को, अपने शिष्य को वो मन नहीं देगा तो आप सुधार नहीं सकते। जो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, वो अपना जाएगा, हमारा क्या लेगा? उसके लिए हित कामना है। जब तक सारा मोह न छूटेगा, चित्त निर्मल नहीं होगा। लड़के कैसे होगा, घर कैसे चलेगा? अरे घर अनादि काल से चल रहा है, तुम रो रहे हो बेवकूफ आदमी। अनादि काल से सब घर चल रहे हैं, तुम्हारा घर नहीं चलेगा? तुम नहीं रहोगे तो बस घर डूब जाएगा सब। अनादि काल से सब घर चल रहे हैं, अनंत काल तक सब चलते रहेंगे। एक बूढ़े का उदाहरण मैं दिया करता हूं।
उसके 3 लड़के, कई कोठियां, और उसकी उम्र 75 वर्ष की, मेरे पास आवे, इलाहाबाद का है, सत्संग में बैठे। अब तो नहीं होगा। एक दिन व्यक्तिगत मिलने आया, मैंने कहा कुशल मंगल। कहे महाराज खूब आनंद है, 3 दुकानें हैं, तीनों लड़कों की, और कई कोठियां हैं और खूब धन है। महाराज तीसरे तल्ले पर हमारे लिए मंदिर बना दिए हैं बच्चे, उसमें पूजा करूं, पाठ करूं, भजन करूं, जिस दुकान पर बैठूं बैठूं, न बैठूं न बैठूं, कुछ चिंता नहीं। और तीर्थ जाना चाहता हूं, 2000 कहता हूं तो बच्चे 4000 देते हैं, 5000 देते हैं, शाम को पैर दबाते हैं। महाराज बड़ा सब ठीक है, यही महाराज नींद नहीं आती। तो हम कहे तो चिंता होगी कुछ? कहे महाराज चिंता तो नहीं है। मैंने कहा छिपाओ मत, क्या कारण है? बहुत हिलाया डुलाया, वो कुछ नहीं बता पाया। मैंने कहा छे बताओ, तुम्हें ये चिंता होती होगी कि जब तुम नहीं रहोगे तब ये घर कैसे चलेगा? कहे बस बस महाराज यही बात है। उनके हद है। अब बच्चों की कोठियां अलग अलग हैं, सब चल रहा है, बच्चे इतने सदाचारी हैं, इतने प्रेमी हैं, तो आगे कैसे नहीं चलेगा? घट जाएगा तो भी वो खाएंगे, फुटपाथ पर रहेंगे तो भी खाएंगे। समझाया। तो ये मानस रोग भयंकर है। आई केवल गृहस्थों थोड़े है, कितने गुरु बाबा लोग, हम नहीं रहेंगे तो ये मठ कैसे चलेगा? अनादिकाल से मठ चलते रहे, वो गिरते रहे, सब छिन्न भिन्न हो जाए हमारे रहते रहते, तुम्हारा क्या नुकसान होगा? हमारा चित्त निर्मल है, हम सदैव मुक्त के आनंद में रहें, ये हमारा सबसे बड़ा धन है। जब तक सबको फटकार न दोगे, सारा अहंकार, सारी कामना को न छोड़ दोगे, सारी चिंता को न छोड़ दोगे, ये निर्मल दशा न मिलेगी। ये विश्वास करो कि बाल बच्चे चेले चाटी जो पीछे रहेंगे वो भोजन पाएंगे, कपड़े पाएंगे, रहने की जगह पाएंगे, सब होगा। वो अपना हाथ मारेंगे, सब चतुर हैं, आप ही चतुर नहीं हैं। और उनमें से जिनको कल्याण करना होगा वो कल्याण करेंगे, नहीं तो डूबेंगे। आप क्या करेंगे? अपने को न डुबाओ। यही तो चाहते हो कि सब कल्याण करें, अब आप अपने कल्याण कर रहे हो। इसलिए हम अपना कल्याण करें। सहज समाधि, अभ्यास काल में संकल्प शांत हो जाना और व्यवहार काल में निर्मल मन रहना, ये सहज समाधि की परिभाषा है। संतो सहज समाधि भली, इसमें व्यवहारिक सहज समाधि की परिभाषा दी गई है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।